प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर भला है और वो इस समय हमारे मध्य में है, इसीलिए हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। परिस्थिति हमारे लिए मायने नहीं रखती है, परंतु परिस्थिति पर विजय देने वाला परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। मैं आज बड़ा उत्साहित हूं, आनंदित हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमने इसके पहले के सेशन में जो अध्ययन किया, कई लोगों से परमेश्वर ने बातें की। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे किसी ने कहने के लिए कहा है, परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई हैं। हालेलुया। लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत निराश होते हैं, उदासी में होते हैं, और हम में से हर कोई होता है। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, बट ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिविंग इन दिस अर्थ, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होता है। परंतु प्रियो, मैं आपको मेरे अनुभव से बताना चाहता हूं, अगर आप उस व्यक्ति में थोड़ी सी भी ऊर्जा अगर भर सकते हैं सकारात्मक बातों के द्वारा, वचनों को प्रमाणित करने के द्वारा, तो आप ऐसा जरूर करें। आप ऐसा जरूर करें। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्यों मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा करने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले की आशीष आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से जो ये अध्ययन कर रहे हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसे उसके बदले में आदर और धन्यवाद दें। हालेलुया। कई लोगों को वचन ही समझ में नहीं आते हैं। ये बड़ी समस्या है कलीसिया के साथ इन अंतिम दिनों में, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा विश्वास है आप ऐसे नहीं हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत पवित्र है। परमेश्वर के वचन को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। आमीन। आज जो प्रभु ने हमें मन्ना दिया है, उसका हम अध्ययन करने से पहले फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज जब मैं एक वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे फिर एक बार वार्न किया या सचेत किया, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस समय हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र उसका दूसरा शमूएल उसका 6 और 7 वचन हम देखेंगे। 6 और 7 वचन। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां और 7वां वचन। फिर एक बार मैं बताऊंगा, 2 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 6 एंड 7। तो इसको उतना हम पूरा वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन, इसका जो सार है 2 सैमुअल चैप्टर 6 वर्स 6 to 7, अर्थात दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 6 और 7 वचन का जो सारांश है या जो कंक्लूजन है, वो हमें बताता है कि अबीनादाब का पुत्र जो उज्जा था, उसने जैसे ही वाचा के संदूक को हाथ लगाया, वचन बताता है वह तुरंत मर गया। आमीन। उसको कोड़ हो गया, हाथ ऊपर हो गया, नाक ऊपर हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, वैसा नहीं लिखा है। जैसे उसने वाचा के संदूक को हाथ लगाया, वैसे ही वो तुरंत मर गया। हालेलुया। ये हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, अन्यथा हम इस पर कभी ना कभी जरूर अध्ययन करेंगे प्रियो। लेकिन हमने वाचा के संदूक में क्या क्या था उसके विषय में हमने पिछले दिनों अध्ययन किया था। जितने लोग लगातार वचनों को सुनते हैं, मेरा विश्वास है उन्हें पता है कि उसमें क्या क्या था। और वचन कहता है कि जैसे ही अबीनादाब के पुत्र उज्जा ने वाचा के संदूक को हाथ लगाया, अर्थात टच किया, वह तुरंत मर गया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर वाचा का संदूक उन दिनों में परमेश्वर का पवित्र स्थान है ना, या परमेश्वर की सबसे पवित्र बात होती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, 3 वस्तुएं रखी थी। हम जानते हैं क्या क्या था। और आज वही वाचा का संदूक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये पवित्र है। आमीन। इसको गंभीरता से लीजिए, गम्मत नहीं समझने का, मजाक में मत लीजिए परमेश्वर के वचनों को। काम धंधा नहीं है, चलो वचन पढ़ लेते, थोड़ा 2 गीत गा लेते, नहीं नहीं। आप उससे बेटर है आप वचन को अनादर मत करो। उससे अच्छा है वचन पढ़ो ही मत। यानी आदर भी नहीं और अनादर भी नहीं, टेंशन नहीं है ना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हो तो परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीर होना सीखो। आमीन। परमेश्वर के वचनों को हल्के में मत लो। लोगों के जीवन बर्बाद हो चुके हैं, शैतान को अवसर दिया
और हम कल सीख रहे थे अवसर को बहुमूल्य समझो। शायद आपने उस अवसर को खो दिया और शैतान को आपने एक्सेस दे दिया। शैतान जानता है कि अवसर बहुमूल्य है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान में वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप बोलोगे ब्रदर डरा डरा के वचन पढ़ने बोल रहे हो क्या, अध्ययन करने बोल रहे हो क्या, आपका वचन सुनने को बोल रहे हो क्या? नो, नॉट एट ऑल। आप इस वचन को नहीं सुनेंगे, इस संदेश को नहीं सुनेंगे, इससे मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। आमीन। उल्टा मैं हाथ धो लूंगा पिलातुस के नहीं कि प्रभु मैंने सब कर दिया, तूने जो बोला सेवकाई करने के लिए, ये वचन तूने मुझे दिया, तूने कहा इन लोगों को बता, मैंने बांट दिया। अभी प्रभु तू जाने और तेरे लोग जाने। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, मैं जब आपको वचन बांट रहा हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है पौलुस ने लगाया, अपुल्लुस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। आपके जीवन में वचन बोने का काम मेरा है और उसको सींचने का काम, उस पर अध्ययन मनन करना, मेडिटेशन करना, पढ़ना, ये आपका काम है। और फिर वो सेवकाई में बढ़ाना, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। अभिनादाब के पुत्र उज्जा ने संदूक को छुए बराबर मर गया। इतना पवित्र है वो वचन। हालेलुया। उसको गंभीरता से लीजिए। आमीन। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू हमें तैयार कर रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें इस्तेमाल कर राजा, तेरी इच्छा और तेरी योजनाओं को तू हमारे जीवन में पूर्ण कर, ताकि हम तेरे अच्छे और सच्चे सेवक बन सके राजा। आज जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से किसी के भी परिवार में किसी भी प्रकार की कमी घटी न हो, ऐसी मैं प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों में रखता हूँ राजा। प्रभु हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांपते हैं। प्रभु जी, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। और आने वाले समय में इन वचनों के द्वारा तो हमें बहुतायत से आशीषित करने जा रहा है, ऐसे विश्वास करते हुए इस घोषणा को यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से धन्यवाद के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार यीशु नासरी के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम सीधे वचनों की ओर बढ़ेंगे। कल हमने प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय, उसका 7 वचन और उसका 8 वचन हमने अध्ययन किया था। और मैंने आपको कहा था कि मेरे अध्ययन के अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, पौलुस ने शायद जब पुबलियुस उसके पिता के विषय में बता रहा था, पौलुस ने हल्के से हंसा होगा। और मैंने आपको उस हंसी का कारण भी बताया। वो मजा नहीं उड़ा रहा था, उसकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा था उसके पिता की या उसकी पुबलियुस की, कि अरे क्या रे बाबा, तुम्हारा डैडी ऐसा कैसा हो गया, ठीक नहीं हो सकता है ये वो। शायद वो ये सोचकर हंस रहा होगा कि ये छोटी सी चिल्लर सी बीमारी, ये मेरे यीशु मसीह ने तो कितने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को तक जिलाया है, वो तो जीवित तीसरे दिन जी उठा होता था, तो ये क्या है, ये व्यक्ति की बीमारी क्या है। वो ये सोचकर शायद सोच रहा होगा। यहाँ कारण था कि मैं, शायद पौलुस ऐसा सोच रहा था, या इस बात के लिए भी हंस रहा होगा कि ओ लॉर्ड, आई एम सो थैंकफुल टू यू फादर, तू, मैं अब समझा कि तू मुझे रोम के जहाज में बैठा कर इटली के समुद्र में भयंकर तूफान से तूने निकाला। तूफान के हिचकोलों से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तूने एक समय पर मेरे जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया, और शैतान की सारी योजनाओं के बावजूद जो वो ये समझ रहा था कि मैं पौलुस को मार डालूंगा, या पौलुस उस समय सोच रहा था, शायद शैतान ये सोच रहा था प्रभु कि वो मुझे मार डालेगा, पर तू मुझे इस माल्टा द्वीप में लेकर आया, और इस पुबलियुस के घर में तू मुझे क्यों लेकर आया, ये कारण मैं आज समझा हूं। हालेलुया। कई बार जब आपके जीवन में बातें आपकी समझ से परे हो जाती है, तो आप परेशान नहीं होना। लेट इट गो, द शो मस्ट गो ऑन। वो बातें चलने दीजिए। कोई भी समस्या है, कोई भी तूफान है, कोई भी परेशानी है, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप जब उन समस्याओं से होकर आगे निकलते हैं, तो एक अवसर परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए यहाँ तैयार रखता है। हालेलुया। पौलुस शायद ये सोचकर हंस रहा होगा, ओ माय गॉड,
थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं अब भी समझ रहा हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ, ये योजना में नहीं था, ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, बट थैंक यू लॉर्ड, तू मुझे इस माल्टा द्वीप में इसलिए लेकर आया। इसका कारण मैं अभी समझ गया कि तू चाहता है कि तेरी महिमा इस माल्टा द्वीप पर हो और ये व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया, आमीन। जो मेरे साथ सहमत है वो कहेंगे आमीन, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई ऐसे अवसर आते हैं प्रियो, जब हम इस बात पर सोचते रह जाते हैं कि मेरे जीवन में सारी बातें क्यों हो रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सारी बातें मिलकर हमेशा भलाई को ही तैयार करता है। हालेलुया, आमीन। और यहां पर पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 8वां वचन आगे के वचनों में कहता है, पौलुस पुबलियुस से कहता है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं। इसका अर्थ है उनका भोजन का स्थान कहीं और था और पुबलियुस का पिता वहां से थोड़ी दूरी पर होगा, क्योंकि उसने कहा कि क्या मैं उसे देख सकता हूं, तो बाजू में रहता तो पूछता नहीं, देख ही लेता, है ना। सो ऐसा ये मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा। आमीन। वचन कहता है, प्रेरितों के काम सब मिलकर निकालेंगे, प्रेरितों के काम 28 अध्याय 8वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 8 सेज, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसको चंगा किया। हालेलुया। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, चंगा यहोवा करता है, ये हम सब जानते हैं। आमीन। बट क्या आपकी सेवकाई में चंगाई इंस्टेंट होती है क्या? जैसे यहाँ पर तुरंत चंगा हुआ ऐसा वचन गवाही देता है। हालेलुया। कई बार इंस्टेंट भी होती होगी, कई बार रात को आप किसी के लिए फोन पे प्रार्थना करते, सुबह गवाही आती होगी, परंतु चंगाई हर हाल में मिलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना की और अगर चंगाई नहीं मिली तो निराश नहीं होना। आपने अपने अवसर को कैश कर लिया, ये ध्यान में रखना। प्रभु ने आपको किसी के लिए प्रार्थना करने अवसर दिया, आपने बोला आइए बहन, आइए भाई, हम लोग एक मन होकर, एक चित्त होकर हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु तुम्हें चंगा कर सके। हालेलुया। आप अपना काम करो, परमेश्वर के लिए उसको मौका दो कि वो अपना काम कर सके। हालेलुया। आप परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, मैं प्रभु का काम नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा या आप वही करेंगे जो प्रभु ने हमको करने के लिए कहा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस समझ चुका था कि एक्चुअल व्हाट वाज द रीजन that God has brought him to Malta. Amen. परमेश्वर ने जब पौलुस को, उस बूढ़े व्यक्ति को अर्थात पुबलियुस के पिता को दिखाया, तो पौलुस परमेश्वर की योजना को समझ गया था, इसीलिए वो हंस रहा था। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 28:8 में वो कहता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स पुबलियुस कहेगा यस, क्योंकि पुबलियुस भी जानता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये इतने भयंकर तूफान से बचकर आया और ऊपर से इसने सांप को भी ऐसा झटक दिया है, इसको कोई भी हानि नहीं हुई है, तो पुबलियुस ने जरूर उसे अनुमति दी होगी। आमीन। और आगे वचन कहता है, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। हालेलुया। और अब यहाँ पर प्रियो, एक भेद की बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो तैयार रहे और मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखें। प्लीज अलाउ मी टू शेयर दिस सीक्रेट विथ यू। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस सीक्रेट को आपके साथ शेयर कर सकूँ। सी, पौलुस का पुबलियुस के पिता के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना अपने आप में एक चमत्कार तो था ही, क्योंकि पुबलियुस ने तो सब कुछ कर लिया था, सारा खर्चा कर लिया होगा, पर कोई आउटपुट नहीं था। पुबलियुस को ये भी मालूम नहीं था कि पौलुस एक दिन आएगा और मेरे पिता के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। ना पौलुस को मालूम था कि मैं कभी माल्टा द्वीप जाऊंगा और इसके पिता के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा। सो पुबलियुस के पिता के सिर पर हाथ रखकर उसके पिता की चंगाई के लिए प्रार्थना करना, ये पुबलियुस के लिए तो एक चमत्कार था ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक और चमत्कार था। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे वो चमत्कार क्या था?
ये वही हाथ था जो कुछ समय पहले शैतान ने लपेट लिया था ताकि वो पौलुस के जीवन के द्वारा ये चमत्कार होने से रोक सके। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई मैं बड़ा आनंदित हुआ। इसीलिए मैंने आपको इस अध्ययन के शुरुआत में इस बात को बताया था कि वो जरूर पौलुस का दाहिना ही हाथ होगा जिस पर परमेश्वर शैतान ने सांप के स्वरूप में, एक सर्प के रूप में उसे जकड़ लिया था, क्योंकि शैतान भी जानता था कि पौलुस अगर यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर शांत तो बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका काम ही सुसमाचार का प्रचार करना है। अब तक मैंने अपने लिए इस माल्टा द्वीप को बचा कर रखा था, यहाँ कहीं कभी सुसमाचार पहुंचने नहीं दिया, परंतु पता नहीं ये पौलुस फिर किधर से इधर आकर सेवकाई करेगा। इसीलिए शैतान ने पूरी कोशिश की और वचन कहता है उसने पौलुस के हाथ को लपेट लिया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो दाहिना हाथ था, परंतु जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने इस भेद की बात को जाना कि ये जरूर परमेश्वर का पौलुस का दाहिना हाथ होगा जिसको सांप ने लपेट लिया था, क्योंकि जब उसने अपने हाथ को रखकर पिबलियुस के पिता के लिए प्रार्थना की, वचन कहता है वो वहीं चंगा हो गया। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। उस हाथ को रखना एक चंगाई तो थी ही, लेकिन उससे बड़ी चंगाई थी, ये वही हाथ था, उससे बड़ा कार्य ये परमेश्वर ने किया। ये वही हाथ था जो कुछ समय पहले शैतान ने खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल न हो इसलिए संभव कोशिश की थी। हालेलुया, आमेन। हम सब जानते हैं सांप ने उसे लपेट लिया और उसने सांप को झटक दिया था। अगर उस समय सांप पौलुस को काट लेता तो शायद माल्टा द्वीप में सुसमाचार कभी भी नहीं पहुंच पाता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना और विचारों से बहुत अधिक होती है, और हमेशा याद रखना परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई को ही लेकर आती है। हालेलुया, ये वही हाथ था जिसको कुछ समय पहले सांप ने लपेट लिया था। आमेन, हालेलुया। गॉड हैज केप्ट योर मिरेकल्स इनटू योर होपलेस सिचुएशन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपके जीवन के चमत्कार को उस स्थान के लिए ही रखा है जहां पर आप आशा रहित हो जाते हैं। हालेलुया। जब आपकी सारी इच्छाएं, सारी आशाएं खत्म होने लगती है, शायद पौलुस की भी खत्म होने लगी हो, क्योंकि समुद्र का तूफान, जहाज का टूटना, सांप का हाथ को लपेटना, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, परंतु इन सारे परेशानियों से जब वो आगे गुजर रहा था, उस निराशाजनक परिस्थिति में ही परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार रखा था। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हमेशा याद रखिए, मेरा यीशु नासरी किसी का कर्जदार नहीं है और ना ही वो किसी का पक्षपात करता है। हालेलुया। प्रियो, आज आप सांप को अपने आप को लपेटने से तो नहीं रोक सकते हैं, अर्थात मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं या सही के सर्प की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर्प रूपी जो भी परिस्थिति या सांप के नाई जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है, उसको तो आप लपेटने से नहीं रोक सकते, लेकिन इस सांप को अर्थात इस परिस्थिति को झटकने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। प्रियो, परमेश्वर का वचन एकदम ताया हुआ है। आप आपके जीवन की परिस्थिति और समस्याओं को आपके ऊपर आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उन परिस्थिति को झटकने की सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप यीशु के नाम से उस परिस्थिति का सामना करते हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर स्वयं की सामर्थ, अभिषेक और अनुग्रह को आपके जीवन के ऊपर उंडेलता है और उस अवसर के द्वारा आपको एक बड़ी आशीष से भर देता है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन जल्दी निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 19 वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 एंड वर्स 19 सेज, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। थोड़ी सामर्थ पर नहीं दिया है, अर्थात शत्रु के पास सामर्थ है, ये ध्यान में रखिए आप, है ना। बहुत इमोशन में आकर सेवकाई नहीं करना है। बी प्रैक्टिकल ऑन विद द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वचन के अनुसार सेवकाई करना सीखिए। मैन, वचन कहता है देखो
मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। शैतान इस बात को जानता है और पौलुस भी जो है वो भी इस बात को जानता था। हालेलुया। प्रियो, लूका के बाद पौलुस की इंजील लिखी गई है, पौलुस की किताबें लिखी गई है। हालेलुया। लूका की इंजील के बाद, है ना, आफ्टर द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, Paul wrote so many books, we all know about it, amen। और वो ये वचन जानता था, इसीलिए उसने क्या किया, सांप को झटक दिया। देखा नहीं लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अरे बाप रे, आता हाथ हालू नको काय होता, नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। द मोमेंट सांप ने उसको लपेटा, उसने लोगों की बातें सुने, ये क्या लोग बोल रहे, झटक दिया। चिल्लर है शैतान, हमारे सामने चींटी के पांव से भी छोटा है, अदना सा है, इतना सा है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो हमें डर दिखा सकता है, हमें डरा सकता है, परिस्थिति दिखा सकता है, कर्जा, बीमारी, पता नहीं दुनिया भर की क्या है बातें हैं उसके अधिकार में जो वो हम पर लादता है, परंतु वचन कहता है कि वो हमें उस परिस्थिति को झटकने से नहीं रोक सकता है। हालेलुया। क्योंकि उस परिस्थिति को झटकने का जो अधिकार और सामर्थ है वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। सब वचन हमसे वायदा करता है। हालेलुया। वचनों को समझिए, वचनों को स्मरण करें, वचनों को सीखना आरंभ करें और तब आप वचनों को जीना सीख जाएंगे। हालेलुया। वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर चलना भी है। जब आप चलते चले जाएंगे तो आप वचन को जीवित करते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन को जीना आरंभ करना सीखिए प्रियो। आमीन। सिर्फ पढ़कर बाइबल बंद करके सिरहाने लेके सोने के लिए नहीं है, लेकिन वचन उस पर चलकर जीवन का आनंद लेने के लिए है। हालेलुया। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, परिस्थिति कोई भी क्यों ना रहे, है ना, किसी भी परिस्थिति का आज आप सामना क्यों ना कर रहे हो, डोंट गिव अप एट ऑल। इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट, हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले सीखा था, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ, है ना। अपनी परिस्थिति को झटके, अरे हट, मैं जानता हूं तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुझसे बड़ा मेरा यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं के रौंदने का अधिकार दिया है। तो आपको भी देखना है परिस्थिति किस प्रकार से आपके पास आ रही है, उसको झटकना आरंभ कीजिए। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, ऐसा वचन हमको सिखाता है। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जो बातें हम इन दिनों सीख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए, जिस हाथ को शत्रु ने जकड़ लिया था उसी हाथ के द्वारा चंगाई बह रही थी। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरे साथ लाइव होते तो पता नहीं हम लोग मिलकर क्या कर देते। हालेलुया। परंतु मेरा आज भी विश्वास है, भले ही आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मा इसी समय आपके जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। रिसीव इट, रिसीव इट। हेवन इज ओपन राइट नाउ। आमीन। स्वर्ग खुला हुआ है प्रियो। अपने विश्वास को, अपने सामर्थ्य को, अपने अधिकार को परमेश्वर से प्राप्त करे और परख कर देखे कि मेरा नासरी कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को हमें समझाए और हमारे अंदर इस रीति से डाल दे कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, परंतु हम उसे झटकना सीख जाए। हालेलुया। आमीन। आज मैं आपके जीवन पर इस बात की घोषणा करता हूं, एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ मैन ऑफ न्यू कवेनेंट इन जीसस क्राइस्ट, आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि आज भले ही आप आपके जीवन के किसी माल्टा नामक द्वीप पर फंसे हुए हो और उसका कारण कोई भी हो प्रियो, कोई भी हो, परंतु नई वाचा का सेवक होने के नाते से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस स्थान पर, उस परिस्थिति में आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। इट डज नॉट मैटर द रीजन, but what matters is your response, how you act on it. Hallelujah. It does not matter what is the reason, beloved people of God. Amen. इस बात को ध्यान में रखिए, कारण क्या है, आप क्यों उस परिस्थिति में फंसे, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो भला करता हूं, मैं तो दान करता हूं, मैं तो ब्लैंकेट बांटता हूं, मैं तो सेवा, ये सब कारण में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने समय को, अवसर को बहुमूल्य समझिए। आमीन। It does not matter what is the reason,
that you are stuck up in that island, है ना, जैसे माल्टा द्वीप पर पौलुस क्यों फंसा था, उसका कारण कोई भी क्यों ना हो, परंतु माल्टा द्वीप के उस भयंकर परिस्थिति में फंसने के बाद उस परिस्थिति का जवाब या रिस्पॉन्स पौलुस ने कैसा दिया, वो बात मायने रखती है प्रियो। हालेलुया। आज आपके माल्टा नामक परिस्थिति में कहीं पर भी क्यों ना फंसे हो, कोर्ट कचहरी, कर्जा, बीमारी, रिश्तों का टूटना, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कोई भी कारण क्यों ना हो, परंतु उस परिस्थिति में आप उस परिस्थिति को रिस्पॉन्स कैसा करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। हालेलुया। यू टेक द थिंग्स विथ फियर और यू स्टैंड बोल्डली एंड यू कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आप उस परिस्थिति से डर जाते हो या आप परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहकर उस परिस्थिति का सामना करते हो, इसके ऊपर ही आपके जीवन का रिजल्ट तय होगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, सी, it does not matter what is the reason, but what matters is your response, what is happening to the condition, because your response will decide your direction, you know, and your direction will lead you to accomplish your mission. Amen. मेरा विश्वास है, मैंने ये जो आपको बताया थोड़ा सा आपको फास्ट लगा होगा या शायद समझ में नहीं आया होगा, परंतु मैं इस विषय में आपको बड़े डिटेल में बताना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप बहुत ही पावरफुल लोग हैं। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, यू नो। आप अलौकिक है क्योंकि आपका परमेश्वर अलौकिक है प्रियो। आप साधारण लोग नहीं हैं। परिस्थिति से मत डरिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डरने के बाद विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें, परमेश्वर के उन महान कार्यों को आप स्मरण करें कि प्रभु ने अगर माल्टा के द्वीप में पौलुस के द्वारा ये काम किया जबकि वो इतनी भयंकर परिस्थितियों में था, तो परमेश्वर आज मेरी इस परिस्थिति में भी मुझे पौलुस के नाई विजय को दिलाएगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम किसी परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि unless and until you won't go through the test, you cannot become the testimony. हालेलुया। जब तक आप परीक्षा से होकर नहीं गुजरोगे तब तक आप गवाही नहीं दे सकोगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। My soul and my spirit is so excited to preach the word to each one of you. I don't want you to get discouraged for any situation in your life. Amen. कोई भी छोटी या बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं इतना एक्साइटेड हूं, इतना उत्साहित हूं आपको बताने के लिए कि आपकी हर परेशानी की समस्या का समाधान यीशु नासरी के पास है। डोंट गिव अप इन योर लाइफ at any cost. Don't give up, beloved people of God, because the Spirit of the Lord is with you, and the Word of God says, greater is He that is in me than he that is in the world. Hallelujah. वो मुझ में जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य कर रहा है। हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा है और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप इस पृथ्वी पर सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो मैं इनको बताता हूं, जैसे तू मुझे बताता है और मैं आनंदित होता हूं, वैसे जब मैं इन वचनों को इन लोगों तक पहुंचाऊं जो तूने मुझे भोजन के रूप में दिए हैं, और जब मैं उस भोजन को सेंत में मेरे भाई और बहनों को परोसूं, तो ये भी अपने जीवन में हताशा और निराशा को अपने पांव के नीचे कुचलकर आनंद के साथ तेरी आराधना में तल्लीन हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। कल हम फिर इन्हीं वचनों में आगे बढ़ेंगे और शायद कल हम समाप्त करेंगे प्रियो, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस। और कल हम फिर एक बार इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने अपनी सामर्थ्य से हम में से हर एक को भरा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आज निराशा में भी आशा रखना तूने हमें सिखाया प्रभु। तू पौलुस का परमेश्वर है, अर्थात तू हमारा भी परमेश्वर है, क्योंकि तू बदलता नहीं है राजा। परमेश्वर पिता, युगानुयुग तू एक सा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और जितनों ने आज वचन को पाया उन्होंने ज्योति पाई है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। अब तक तू
तू हमारे साथ बना रहा। प्रभु जी, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग के फाटकों को खोल, स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान से और समझ से भरकर तैयार कर, ताकि वचनों की गहराइयों के हम में से हर कोई समझ सके राजा, और उसका आनंद हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उठा सके। प्रभु जी, शैतान की सारी योजनाओं को फिर एक बार तूने हमारे पांव के नीचे कुचल दिया, ऐसी घोषणा करते हुए हम इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु जी, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और आज जो वचन हमने पढ़े हैं ना, इसको वापस से आप अध्ययन करना। प्रभु आपको और बहुत सारी बातें भेद के रूप में बताएगा और आप पर प्रकट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आप में से किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचने पाएगी, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से आपके लिए करता हूं। आपके धान्य भंडार हमेशा भरे रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, और आपकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाने पाए, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूं। आमीन। हम फिर एक बार मिलेंगे प्रियो, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूलें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।